वो एक 5 सितारा होटल में रहे, और उसके बाद निखिल कामत का पॉडकास्ट होता है प्रधानमंत्री के साथ, और उसके बाद जनवरी फरवरी बीतते बीतते मार्च में क्लोजर रिपोर्ट फाइल हो जाती है। तो यह बात निखिल कामत पर क्यों नहीं लागू होगा? यह सवाल निखिल कामत पर क्यों नहीं उठेगा कि निखिल कामत रिया चक्रवर्ती को बचाने के लिए परमबीर सिंह के साथ मिलकर के सारा काम कर रहे हैं? और अगर निखिल कामत को इसमें कोई एक्यूज्ड बनाया जाए, क्योंकि आप सबूत को मिटाने का और जिनके ऊपर अपराध का आरोप लगा है, अपराध करने का, अपराधी का आरोप लगा है, उनको बचाने का यह मुकदमा चल सकता है उनके खिलाफ, पूरी तरह से चल सकता है। पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं कि निखिल कामत के साथ के खिलाफ यह मुकदमा चल सकता है। और जैसा मैंने आपको बताया है कि निखिल कामत को पाक साफ होना ही पड़ेगा, स्पष्टता से अदालत में आकर के बयान देना ही पड़ेगा। निखिल कामत को लग रहा है कि उनके पास हजारों करोड़ रुपए हैं, और उन हजारों करोड़ रुपए की बल पे, उस ताकत पे, क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री गेट्स उनके फाउंडेशन के लिए उन्होंने कुछ प्लेज भी किया है। तो अपने रसूख का फायदा उठा करके क्या रिया को बचाया गया? और अगर रिया बचती है तो क्या बहुत सारे तंत्र को बचाया जाएगा? ड्रग कार्टेल को सुरक्षित करने की बात हो रही है, और इसीलिए रिया को बहुत ठीक तरीके से प्लांट किया गया है निखिल के पास। रिया फिर एक प्लांटेड लड़की है जिसको एक बिजनेसमैन के पास प्लांट किया गया है। क्या यह गहरा हनी ट्रैप है? अब मुझे नहीं मालूम कि निखिल क्या समझते हैं, लेकिन निखिल को चौकन्ना रहने की जरूरत है। वही कहानी दोहराई जा रही है जो कहानी सुशांत के साथ हुई थी। सुशांत को भी इसी तरीके से अपने परिवार वालों से दूर किया गया, उनके पिता से दूर किया गया, उनकी बहनों से दूर किया गया। निखिल भी अपनी मां से दूर हो चुके हैं, अपने भाई और अपनी भाभी से भी एक प्रकार से उनकी एक डिस्टेंस ही बनी हुई है, क्योंकि भाई उनको इस मामले में कोई रोक टोक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि निखिल ही वो ब्रेन है जो पूरी कंपनी को चला रहे हैं। नितिन भी हैं, लेकिन निखिल इस मामले में, फिनटेक को चलाने के मामले में ज्यादा स्मार्ट हैं। तो इसलिए क्या भाई मजबूर है निखिल को इस मामले में कुछ कहने के लिए? परिवार का कोई सदस्य निखिल को यह समझाने में नाकाम है। दूर दूर तक इनके रिश्ते की कोई भी व्यक्ति निखिल के संपर्क में नहीं है। इस मुद्दे पर परिवार वाले सारे के सारे चुप हैं, मौन हैं कि निखिल ये क्या कर रहे हैं। जिनके ऊपर एबेटमेंट ऑफ सुसाइड नहीं, अपराध में शामिल होने का, षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप है, ड्रग कार्टेल चलाने का आरोप है, ड्रग की तस्करी करने का आरोप है, आदित्य ठाकरे के साथ मिलकर ड्रग की तस्करी करने का आरोप है, चैट हैं पूरी तरह से। दिशा सालियान के साथ जिन्होंने गैंगरेप किया, उनका मर्डर किया, उनके साथ इनके गंभीर रिश्ते हैं, यह सब मालूम है। फिर भी निखिल कामत इन सारे मुद्दों से खुद को अलग किए हुए है और ब्लाइंड फेथ कर रहे हैं। निखिल कामत ब्लाइंड फेथ, जैसे आमिर खान ब्लाइंड फेथ कर रहे हैं, उसी तरीके से निखिल कामत ब्लाइंड फेथ कर रहे हैं। निखिल कामत को यह कभी भी समझ में नहीं आ रही है कि भाई क्यूबाइब की क्या दुश्मनी हो सकती है रिया चक्रवर्ती के साथ। आप बताएं क्या दुश्मनी हो सकती है? क्यूबाइब सिर्फ इतना ही सवाल उठा रहा है कि दिशा की जो मृत्यु हुई है वो एक गैंग रेप है और ब्रूटल मर्डर है, वो सुसाइड नहीं है। और दिशा की मृत्यु का सीधा रिश्ता सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु से है। सुशांत सिंह राजपूत जो एक मूवी करता है जिसमें आखिरी विकल्प भी सुसाइड नहीं हो, यह मूवी करने वाला व्यक्ति वो सुसाइड कर लेता है। इट इज इम्पॉसिबल, और यह बात समझ में नहीं आ रही है निखिल कामत को। तो क्या निखिल कामत उस कार्टेल का हिस्सा है, उसी गैंग का हिस्सा है, उसी ड्रग कार्टेल का निखिल कामत हिस्सा है?
जो अपनी जांच प्रधानमंत्री तक पहुंचा रहे हैं, जो अपना रसूख प्रधानमंत्री तक पहुंचा रहे हैं। और आज अगर प्रधानमंत्री इस परेशानी में फंसे हैं तो क्या ये ऊपर वाले का चमत्कार हो रहा है? उसी बिल गेट्स के साथ प्रधानमंत्री की मुलाकात हो रही थी। आज वही बिल गेट्स एक डिनर में आमंत्रित हो गए हैं। मैंने जिस बारे में प्रधानमंत्री को पहले आगाह किया था कि आप बहुत बड़ी भूल करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी, मैं अन्य मुद्दों पर आपके साथ खड़ा हूं, अन्य मुद्दों पर बिल्कुल साथ में खड़ा हूं। आप अभी देश की जरूरत हैं, यह भी मैं जानता हूं, मैं इस मुद्दे पर आपके साथ खड़ा हूं, लेकिन इन सारे मुद्दे पर जो आपने काम किया है उससे देश भी फंस चुका है प्रधानमंत्री जी। और मैं इस मामले में आपको बरी करने वाला नहीं हूं, बिल्कुल नहीं हूं। आप सब कुछ जानते हुए बिल गेट्स को अपने करीब लाते गए, सब कुछ जानते हुए, और आज उसका इंपैक्ट हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका इंपैक्ट हो रहा है। आज भारत को भुगतना पड़ रहा है, आज आपको नए वर्ल्ड ऑर्डर में जाना पड़ रहा है। और यह सब उस वक्त भी मैंने आपको कहा था कि आप बिल गेट्स गैंग के साथ खड़े हो गए हैं, ये बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। लेकिन बिल गेट्स ने अपना पूरा पासा बदल दिया, वो सरेंडर कर दिया जाकर के ट्रंप के पास। वो पलट गया, वो पलट जाएगा। ही इज अ बिजनेसमैन, ही नोज हाउ टू मैनेज हिज प्रेसिडेंट, और वो पलट गया। आज एलोन मस्क नहीं है इनवाइटेड, लेकिन भारत के बहुत सारे सीईओ इनवाइटेड हैं, सुंदर पिचई भी हैं, सत्या नडेला भी हैं। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर होने के नाते, हालांकि अब माइक्रोसॉफ्ट में इनका कुछ लेना देना नहीं है, बहुत कम स्टेक रह गया है, लेकिन ये फाउंडर रहे हैं तो इनको बुलाया जा रहा है। ये बाजी पलट गई वहां पर। लेकिन तब भी मैंने आपको कहा था कि आप दूरी बना करके रखिए। और फिर उन लोगों के साथ आपकी ये जो बैठक है, मुलाकातों का दौर है, ये ठीक नहीं था। और ये सब मिलकर के दिशा सुशांत के केस को पूरी तरह से अंडर द कारपेट डालने के लिए पूरा षड्यंत्र हुआ। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस मामले में प्रधानमंत्री के रसूख का पूरा लाभ लिया गया है, प्रधानमंत्री के साथ करीब होने का लाभ लिया गया है। और आज माननीय निखिल कामत जी का जन्मदिन है। निखिल जी, मेरी शुभकामना आपको, मेरी शुभकामना।